बिहार में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। हम हैं छपरा में अभी इस वक्त और मेरे साथ हैं मनीष कुमार मिश्रा, बीजेपी के युवा नेता। क्या युवा सोच रखता है इस बार, किस सोच के साथ वोट करेगा और कैसे काम करेगा, क्या मुद्दा होगा, सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कुमार मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है, आभार है। 6 तारीख को वोट गिरेगा पूरे छपरा में, सारण में, हर जगह। क्या सोच रखेगा कि युवा, उसके बारे में बताएं मनीष। देखिए, युवा किसी भी फील्ड में बैकबोन होता है। युवा शुरू से लेकर समाज के लिए समर्पित रहता है, डिवोटेड रहता है, जोश रहता है। तो युवा शुरू से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए साथ रहा है और राष्ट्र और समाज को लेके चलने वाला एक सिर्फ मेरा ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो युवा हमेशा भाजपा के साथ है और रहेगी। आप भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आपने बताया, लेकिन एक युवा जो है सोचता है कि हम अगर वोट देने जाते हैं तो क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, वो बताएं। मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट। चारों फील्ड में चौमुखी डेवलपमेंट होना चाहिए। समाज का किसी भी एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए और समाज में एकता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब किसी पार्टी का आ गया तो दबदबा हो जाए किसी का। यूथ यही चाहता है शांति रहे, अच्छा रहे, डेवलपमेंट रहे। छपरा की विकास की बात करते हैं तो मनीष क्या देखते हैं इस फील्ड में कि क्या विकास हुआ है छपरा का? बिल्कुल हुआ है विकास। छपरा 1990 से 2005 तक और 2005 से लेकर 25 तक में कौन सा विकास सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? देखिए, विकास का काम ही तो चल रहा है कि लोगों को पच नहीं रहा है। हमारा डबल डेकर का काम चल रहा है, विकास है। हमारा मेरिन ड्राइव पास हुआ है, विकास है। पहले देख लीजिए, सिलेंडर लोग 4 बजे 3 बजे सुबह में लाइन लगाने जाता था। युवा अपना टाइम किल करता था, माँ बाप से लेके साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे सिलेंडर लगाने चले गए। और देखिए, अब घर घर सिलेंडर मिल रहा था। ये विकास है हमारे एनडीए का और हमारे पार्टी का। और अब विकास ही नहीं दिखा। हमारे रूढ़ी जी के वजह से हिंदुस्तान में ये सारण मतलब ऐसा क्षेत्र हो गया है, घर घर गैस पाइपलाइन। अब सिलेंडर आना जाना वाला टेंशन भी फ्री। बाढ़ भी तो फ्री में है। अब आपदा ये किसी के वजह से नहीं होता है। अब यहाँ पे भूकंप आ जाएगा तो हम दोष देंगे, विपक्ष कहेगा मोदी जी की वजह से भूकंप आ गया है। अब बाढ़ आ गया तो मोदी जी के, ऐसा बाढ़ तो कभी हम लोग देखे ही नहीं थे। अब आ गया बाढ़ तो ये तो मुसीबत है, सबको सहना है, सबको इसमें थोड़ा सा झेलना है। कोई चाहता थोड़ी है कि बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। सीधी सी विकास। अब मान लीजिए कि नल जल योजना है। कभी कोई गरीब सोचा था हमारे नीतीश जी के दिन की वजह से कि हमारे घर एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब परिवार सोच सकता था पहले कि हमारे घर टंकी रहेगा, हमारे घर एक पाइप लग जाएगा, पानी गिरेगा? वो तो सोचता होगा जिंदगी भर हम चापाकल से ही। लेकिन हर घर अब लोगों को एकदम टाइम टू टाइम, सुबह शाम अपना टाइम रहता है गरीब के घर में कि हाँ इतना बजे पानी आ जाएगा। नल जल के वजह से ये सब सक्सेस चीज़ है हमारे सरकार का, एनडीए का। इस बार जो है सीट शेयरिंग हो रहा है, छपरा बीजेपी को जाएगा ऐसे बताया जा रहा, अभी तक घोषणा नहीं हुआ। किसको मिलना चाहिए टिकट, ये बताएं। देखिए, टिकट देना ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों का काम है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, यंग है, यूथ हैं। हम लोग एक ही चीज़ को जानते हैं, कमल कभी गलत नहीं करेगा। कमल जिसको भी टिकट देगा उसके लिए हम लोग जी जान लगाएंगे और लगाते ही हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप काफ़ी युवा हैं और एक्टिव हैं अपने समाज के लिए, लोगों के लिए। क्या कहानी है आपका, स्टोरी बताएं। जी, हम किसी भी समाज के, हम ये नहीं देखते हैं कि कोई आरजेडी से है, कोई जनसुराज से है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी का है। जो भी आता है हमारे पास उसको हम अपना 100% देते हैं। किसी भी फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर हो, किसी कॉलेज का काम हो, यूनिवर्सिटी का काम हो, मेडिकल का काम हो, किसी का तबीयत खराब हो, तो हम खुद ये नहीं पूछते हैं कि, ये नहीं कहते हैं कि आप आरजेडी के हैं। हम डायरेक्ट एम्बुलेंस से ले जाके पीएमसीएच, आईजीएमएस, कितने लोगों के लिए, हम हज़ारों लोगों के लिए बेड अलॉट करवाए हैं। हमारे रूढ़ी जी से, सांसद जी से हेल्प मांग कर कहकर, एम्स में हो, आईजीएमएस हो, कितने लोगों को हम सेवा देते हैं। तो हम ये नहीं देखते हैं कि कोई किस जात से है, किस धर्म से है, किस पार्टी से है। हमारा काम है यहाँ के जनता के लिए करना और हम करते हैं और हमेशा करेंगे। लोगों का कहना है, एक बड़ा मास वर्ग कह रहा है कि विकास पर भ्रष्टाचार हावी है। क्या मानते हैं मनीष की विकास पर भ्रष्टाचार हावी है? नहीं, भ्रष्टाचार, विकास हो रहा है। अब इस पे आरोप लगा के आप चाहते हैं कि सत्ता पलट दिया जाए। अब नेपाल की तरह स्थिति कर दिया है, जनता को उकसाया जा रहा है, एक र्यूमर्स फैलाया जा रहा है कि हाँ अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। तो हम बता दें आपको कि जब जंगल राज का समय था
तो प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं उस समय स्ट्रगल किए? उस समय पैसा कमाते थे और पैसा कमा के जंगल राज के जब हमारे मंगल पांडे, हमारे वरिष्ठ नेता लोग लड़ रहा था, जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो यही प्रशांत किशोर जी हैं कि पूरे परिवार के साथ बिहार छोड़ के बाहर भाग गए थे, बाहर चले गए थे। हमको एक बात बता रहे हैं, शायद जाति से वो ब्राह्मण है, हम भी एक जाति से ब्राह्मण है। ब्राह्मण का शुरू से ब्राह्मण अपने समाज के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि रखा है, समाज के लिए त्याग किया है, न्यौछावर किया है। लेकिन ये एक ऐसे ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर, सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का, भूमिहारों का वोट ले लेंगे एकदम 100%। तो ये एनआरसी सीए के खिलाफ है। अब ये देख लीजिए कि इस देश के खिलाफ है, आप समझ लीजिए ये राष्ट्र विरोधी हैं। आप एनआरसी के खिलाफ है। देखिए, आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जब देश की बात हो, एकता की बात हो, तो आपको स्टैंड रहना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को सीएनआरसी के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि जितने रोहिंग्या हैं, जितने बाहर से आके हमारे देश में बैठे हुए, हमारे रोजी रोटी पे नज़र गिराए हुए हैं और हमारे यहाँ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इस देश के मुसलमान इस देश के नहीं है? बहुत सारे मुसलमान हैं जो यहाँ देखिए, पे इस देश के मुसलमान हैं, लेकिन जो बाहर से हमारे देश में आए हुए हैं, घुसे हुए हैं। अभी जब देखा गया, सर्वे डाटा उठा के देखा गया, तो बाहर से रोहिंग्या कितना अभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या डाटा में निकला है, सर्वे में निकला है कि ज़बरदस्ती बना दिया है लोग आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। आप चलिए राजेंद्र स्टेडियम के पीछे एक समुदाय का लोग आके बसा हुआ है लोग, और जब हमारी सरकार चाहती है हटाने के लिए तो अगेंस्ट पार्टी उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। कहाँ का ये है लोग? ये लोग बाहर ही आके बसा हुआ है लोग, राजेंद्र स्टेडियम के पीछे। वोट बैंक के लिए यहाँ का लोग राजनीति कर रहा है। आखिर आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, फिर क्यों नहीं हटा? हमारी सरकार हटाती है, अभी एक्शन हुआ है और हमेशा होगा, लेकिन अगेंस्ट पार्टी आके उन लोगों का सपोर्ट कर देता है, मनोबल बढ़ा दिया जाता है। आपकी प्रशासन तो आपकी सरकार की और तो होना अभी हुआ है, अभी वहाँ से हटाया जा रहा है, अभी जस्ट उन लोगों पे स्टेप हुआ है, और होना भी चाहिए। जो इस देश के नहीं है, उस देश में नहीं रहेंगे, इस देश में रह के गंदा नहीं करेंगे इस देश को। ये देश हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ समान है। ये युवा मनीष कुमार मिश्रा हैं जो बीजेपी के युवा संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार बीजेपी के लिए लगातार कार्य करते हैं और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। कोई भी वर्क हो, चाहे हॉस्पिटल हो या समाज सेवा का हर क्षेत्र, यहाँ पे हर कदम पे 24 घंटा ये अपना कार्य देते हैं, अपना सेवा देते हैं, लोगों की सहायता में रहते हैं। बने रहें, देखते रहें ये बिहार डिजिटल न्यूज़। मैं संजीव मिश्रा, न्यूज़ एनालिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।